हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रेयस। और आज मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस पोस्ट करने का सोचा है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी भी देखेंगे, उसके बाद 3 स्टॉक भी देखेंगे हम। तो अगर निफ्टी को हम देखेंगे तो इसमें एक ट्रेंड लाइन चालू है इस तरीके से रेजिस्टेंस वाली। जब तक ये क्रॉस नहीं होती तो यहाँ पे किसी भी तरह की बाइंग मोमेंटम मैं सोच नहीं रहा हूँ। मेरा व्यू है कि जब तक ये क्रॉस नहीं होगी, जैसे यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था बैंक निफ्टी 50 में इंडेक्स में, तो एक अच्छी खासी अपसाइड मोमेंटम हुई थी एंड अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट डाउनफॉल कर गया। तो हम देखेंगे यहाँ पे अगर तो जब तक ये क्रॉस नहीं होता है तब तक मैं बाइंग की तरफ सोचूंगा नहीं। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे मार्केट को तो ज़रा इस पे भी नज़र कर लेते हैं। एचडीएक्स निफ्टी की 317 पॉइंट गैप अप बता रहा है, यहाँ पे मतलब प्लस बता रहा है, तो मार्केट गैप अप खुल सकता है अभी के डाटा के हिसाब से। मार्केट कल सुबह क्या खुलता है, क्या उसके इम्पैक्ट है वॉर के, उसके हिसाब से कल मार्केट खुल सकता है शायद, क्योंकि अभी वॉर तो कंटिन्यूस चालू है, उसमें कोई पीस हैपन का कोई चांस दिख नहीं रहा है। तो अगर अभी के डाटा से कंसीडर करेंगे तो मार्केट अगर ये लेवल्स पे दिखेगा 300 पॉइंट प्लस खुलने की कोशिश करेगा तो 17,000 के आसपास खुल सकता है। अगर यहाँ पे कोई भी रेड कैंडल बनाता है ना, पहले 5 मिनट्स 15 मिनट्स कर उसका लो क्रॉस होना चालू हो जाता है, तो आप इमीडिएट शॉर्ट कर सकते हो निफ्टी को फॉर द टारगेट्स ऑफ दिस सपोर्ट लेवल्स। बन सकता है ये सपोर्ट लेवल, हम देखेंगे अगर थोड़ा जूम आउट करेंगे तो ये लेवल्स तक के टारगेट्स बन सकते हैं। सबसे पहले 16,800 के 200 पॉइंट्स के, और उसके बाद नीचे का भी गैप फिल हो सकता है, क्योंकि अभी इतना बड़ा जो गैप पेंडिंग है, मार्केट उसी गैप के हाई के आसपास खुला मार्केट। तो जो लोगों ने यहाँ पे बाइंग किए ओवरनाइट प्रॉफिट मिल रहा है उनको, तो वो शॉर्ट मतलब एग्जिट करेंगे पोजीशंस उनके, तो फिर शॉर्टिंग आ सकती है। रेजिस्टेंस लेवल भी है। अगर यहाँ से कोई अपसाइड मोमेंटम देखता है तो मैं बाइंग के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट अभी ज़रा सिचुएशंस मार्केट में ऐसे नहीं है कि कोई बाइंग की तरफ अच्छी मोमेंटम बन सकती है। तो मैं यहाँ पे देखूंगा शॉर्टिंग का मौका मिलता है, तो अगर शॉर्टिंग का मौका मिला तो मैं ट्रेड करने वाला हूँ निफ्टी में, अदरवाइज आई विल स्किप द डे। और अगर मार्केट थोड़ा सा फ्लैट खुल के ये हाइज क्रॉस कर रहा है तो गैप फिलिंग के लिए यहाँ तक आ सकता है मार्केट, देन ओनली आई कैन बाय। अगर मार्केट गैप डाउन खुल गया तो वी हैव टू वेट कि प्राइस एक्शन कैसा बनता है, उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी एक गैप पेंडिंग है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। तो एक गैप फिलिंग की प्रोसेस हो सकती है। गैप फिलिंग की प्रोसेस काफ़ी तेज़ होती है, तो आप उसमें अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हो। तो यू हैव बोथ साइड गैप। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो हम सेल करेंगे, ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो बाय करेंगे। अगर गैप अप खुलता है तो विल वेट फॉर रिट्रेसमेंट, मतलब कोई रिट्रेसमेंट मतलब कि मार्केट नीचे आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, ओवरनाइट प्रॉफिट्स हो रहे हैं। तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है सपोर्ट के आसपास, कहाँ तो मार्केट सपोर्ट ले रहा है या फिर ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है, उस हिसाब से प्राइस एक्शन के हिसाब से हम गैप डाउन में ट्रेड लेंगे। तो अभी देखेंगे, फिर से बैंक निफ्टी में चलते हैं। अभी निफ्टी तो हो गया, तो बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो सेम काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन यहाँ पे चल रही है। रेजिस्टेंस, देन रेजिस्टेंस, अगेन रेजिस्टेंस, और मार्केट अच्छा खासा फॉल किया है। और ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन भी हम कंसिडर करेंगे, तो अभी सपोर्ट लेके मार्केट उठा है, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट में कैसा है कि बेरिश ट्रेंड फिलहाल शॉर्ट टर्म में चल रहा है। अभी तक कोई सपोर्ट लेवल्स जो क्रूशियल सपोर्ट लेवल से मार्केट को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करने के लिए अभी तक ब्रेक नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो स्मॉलर टाइम फ्रेम में चलेंगे 15 मिनट्स में। तो यहाँ पे भी एक सेम सिनेरियो बन रहा है जैसे निफ्टी में बना है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है कहाँ पे भी, तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, ये ऊपर वाली नहीं, ये वाली नीचे वाली जो मैंने ड्रॉ की है 15 मिनट्स के हिसाब से। अगर मार्केट काफी अच्छा गैप अप खुलता है तो ये सारे रेजिस्टेंस जो है 37,600, 38,000, ये सारे रेजिस्टेंस के जैसे एक्ट हो सकता है मार्केट में। और अगर मार्केट फ्लैट खुल के क्रॉस कर रहा है, अपसाइड मोमेंटम कर रहा है, तो सेम एज निफ्टी ये अगर गैप फिलिंग की कोशिश कर सकता है। और अगर मार्केट फ्लैट खुल के डाउन साइड मोमेंटम करने की कोशिश कर रहा है तो नीचे का गैप फिल हो सकता है, फिर सपोर्ट लाइन तक भी मार्केट नीचे आ सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन खुल गया तो वी हैव टू वेट फॉर द प्राइस एक्शन। मार्केट कुछ डबल बॉटम दिखा रहा है या फिर ब्रेक डाउन कर रहा है लेवल्स, बेरिश प्रेशर ज्यादा है मार्केट में, सप्लाई ज्यादा बढ़ रहा है, उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। अभी स्टॉक देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो एक काफी अच्छा डाउन साइड मोमेंटम चल रहा है हिंदुस्तान में। क्रूशियल लेवल भी ब्रेक हो चुके हैं सपोर्ट्स के 2300 के। अगर डे टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो यहाँ पे एक कंटिन्यूस प्रेशर है सेलिंग का। मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम किया, फॉल किया, अगेन अपसाइड फॉल, अगेन अपसाइड फॉल, तो अब ये कंटिन्यू हो सकता है। तो ये लो क्रॉस होते ही 2160 क्रॉस होती है, आप शॉर्ट कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ दिस लेवल 2130 रुपीज़। 2130 के आसपास आप टारगेट ले सकते हो, 10 से 15 रुपये का स्टॉप लॉस रख सकते हो एंड टारगेट आप 1:2 ले सकते हो। स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी हम देखेंगे इसे एक बार। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में काफी अच्छा सपोर्ट के पास कंसोलिडेट किया है। सपोर्ट मतलब मार्केट जहाँ के रुका है तो वहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है। तो मार्केट जैसे ये लेवल्स क्रॉस कर रहा है, ये लेवल से फिर ट्रेंड लाइन आप ऐसे खींच सकते हो। अगर ये लेवल क्रॉस हो रही है
तो आप इमीडिएट शॉर्ट कर सकते हो। पुट योर स्टॉप लॉस ऑफ नियरेस्ट स्विंग के आसपास का स्टॉप लॉस देके आप टारगेट 1:2 यहाँ पे बना सकते हो हिंदुस्तान यूनिलीवर में। अगर रिलायंस में हम देखेंगे तो एक यहाँ पे डबल बॉटम करके अपसाइड मोमेंटम की करने की कोशिश की थी, पर मार्केट में कुछ बैड सिनेरियो जो चालू है उसकी वजह से गैप डाउन खुला और मार्केट ने सपोर्ट तोड़ा है। सो अगेन यहाँ पे रिजेक्शन वाली कैंडल बनी है, इन्वर्टेड हैमर बन चुकी है। तो अगर इसका लो क्रॉस होता है तो हम फिर से शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, क्योंकि मार्केट बेरिश मोड में है। तो आई एम लुकिंग फॉर अ शॉर्टिंग मार्केट, क्योंकि शॉर्टिंग में अच्छे खासे टारगेट अचीव हो सकते हैं, बाइंग में नहीं। तो हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे रिलायंस को। अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे रिलायंस को तो 2280 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट आपका एक गैप फिलिंग का बन सकता है, 20 से 21 रुपये 22 रुपये तक का टारगेट आपको बन सकता है। और आप नियरेस्ट स्विंग का स्टॉप लॉस दे सकते हो। यहाँ पे 10 से 12 रुपये का स्टॉप लॉस बैठ रहा है एंड टारगेट विल बी 1:2 इन रिलायंस। सो थर्ड स्टॉक देखेंगे हम इंडिगो पेंट्स। तो काफी क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स तोड़ के यहाँ पे क्रिएटेस और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू फॉल कर रहा है। तो यहाँ पे काफी अच्छी बेरिश कैंडल बन चुकी है। तो अगर उसका लो क्रॉस होता है तो फॉल कंटिन्यू हो सकता है। तो हम इसे शॉर्ट करेंगे 1740 के नीचे। स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा हमें इसे। तो अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम देखेंगे 15 मिनट्स में इंडिगो पेंट्स को, तो यहाँ पे आके सपोर्ट के वैसा थोड़ा कंसोलिडेट हुआ है यहाँ पे। तो 1740 के नीचे हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ सेम लेवल्स। कौन से देख सकते हैं हम टारगेट, अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो 1740 के आसपास आपकी शॉर्ट होगा। सो 1700 के आसपास का टारगेट बन सकता है। तो पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट पॉज किया था, तो 1720 का टारगेट पहला बन सकता है, देन 1700 का टारगेट दूसरा बन सकता है। और स्टॉप लॉस आप दोगे यहाँ पे प्रीवियस स्विंग हाई का कहाँ पे भी स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख लेना एक बार 5 मिनट्स में, एंड यू कैन शॉर्ट द मार्केट्स। सो निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में आप गैप अप गैप डाउन के उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। बाकी तीनों स्टॉक मैंने शॉर्टिंग के लिए दिए हैं। मेरे लिए मार्केट अभी भी बेरिश व्यू है। अभी तक मैंने कोई सोचा नहीं कि बाइंग की तरफ, जब तक निफ्टी क्रॉस नहीं करता है वो स्लैंट जो रेजिस्टेंस बन चुका है, स्लैंट लाइन जो बन चुकी है, जब तक वो क्रॉस नहीं होती तब तक हम बाइंग की तरफ जाएंगे नहीं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच गाइज, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।